प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम कक्षा 8वीं की परिमेय संख्या प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद करवा देता हूं। आपकी पहली परिभाषा है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी भी भिन्न होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है। 2 नंबर परिभाषा आती है आपकी प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जिसे गिना जा सके प्राकृत संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3 ऐसे चलते अनंत तक। ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। आगे चलते हैं 3 नंबर पे पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या जोड़ दी जाए तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है, जैसे -3, -2, -1। ये सारी कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। और 1, 2, 3 ये कैसी है? धनात्मक। और शून्य कैसा है? एक ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। आगे चलते हैं तो क्रम विनिमयता का नियम परिमेय संख्या के लिए किस प्रकार होता है वो देखते हैं। तो पहला आता है योग नियम। a + b = b + a। यहाँ पे गलती से क्यों लिख गया यहाँ a ही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई संख्या लेनी है भिन्न के रूप में 1/2 और बाद में ले लीजिए 2/3। और इसी प्रकार बराबर में पहले 2/3 कर दो, फिर प्लस के अंदर 1/2 कर दो। अब देखो इनका उत्तर से बराबर आता है या नहीं आता। इनका उत्तर और इनका उत्तर बराबर आएगा या नहीं आएगा वो आपको चेक करना है। तो ये बराबर आएगा, आप कर लेना। परिमेय संख्या योग के लिए क्या होता है? क्रम विनिमयता का पालन करता है। इसी प्रकार व्यवकलन घटाव के लिए देखिए, घटाव के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? a - b = b - a। तो ये क्या हो जाएगा? व्यवकलन के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम का अदला बदली कर देना, क्रम विनिमयता कहलाता है। आगे चलिए गुणन नियम के लिए। गुणन नियम के लिए आपका क्या हो जाएगा कि a गुणा में b कर दिया और b गुणा में a, यानी कि 2/3 कर दिया, गुणा में कर दिया मान लो 3/2 और बराबर में फिर 3/2 पहले ले आए और 2/3 क्या लिए बाद में। इनको गुणा करके आपको देखना है कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो गुणित के लिए परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा? क्रम विनिमयता का पालन करता है। अब आ जाइए भाग नियम के लिए। भाग करेंगे तो ऐसे ही भाग हो जाएगा। यहाँ गुणा का निशान लगाया है, बाद में भाग का लग जाएगा, यहाँ भाग का लग जाएगा। लेकिन भाग के लिए परिमेय संख्या क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो चलिए आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट सहचर्यता का नियम परिमेय संख्या के लिए। ये आपका सभी नियम है जो पूर्णांक के लिए भी लागू होता है, पूर्ण संख्या के लिए भी लागू होता है, प्राकृत संख्या के लिए भी लागू होता है। मैंने वो सभी आपको नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में बताया। आप इस वीडियो के जरिए उन संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको दोबारा कीजिए, आप जल्दी सीख जाएंगे। तो अब करते हैं सहचर्यता का नियम का पालन के लिए। तो चलिए इसके लिए योग नियम देखिए। सबसे पहले a + b और +c, और a पहले आ गया और b + c को आप कोष्टक में लिख लिया। कोष्टक का मतलब ये है कि पहले तो a + b हल करना है, जो मान आया उसको c के साथ करना है। ऐसे इधर होगा, पहले a का करना है फिर b + c का करना है, पहले इसको हल करना है न कि इसको, ठीक है। परिमेय संख्या के लिए सहचर्यता का पालन होता है। ओके, अब चलिए आगे घटाव के लिए करते हैं। घटाव के लिए करेंगे तो व्यवकलन नियम a - b b - c, पहले तो इसको हल करना है बाद में घटा देना है, बाद में इसको हल करना है बाद में घटा देना है। तो व्यवकलन घटाव के लिए सहचर्यता का पालन नहीं करता, ये आपको याद रखना है। 3 नंबर पे आता है गुणन नियम। गुणन नियम में भी सेम है, देख लो। पहले a गुणा
बी गुणा सी को कोष्टक में और बाद में ए गुणा बी और गुणा सी को कोष्टक में, सी को बाहर और ए गुणा बी को कोष्टक में। आगे आ गया गुणन नियम, वह सहचर्यता पालन करता है। गुणन नियम सहचर्यता क्या करता है? पालन। भाग नियम की बात करें तो ये भाग नियम देख लीजिए कि भाग के लिए परिमेय संख्या सहचर्यता का पालन नहीं करता। ये आपको क्या करना है? याद करने हैं। ये आपको ये आने चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ गए ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। अब आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, शून्य की भूमिका। शून्य की क्या भूमिका होती है? शून्य को किसी भी संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक व परिमेय में जोड़ दो, हमेशा उत्तर वही आएगा जिसमें आपने शून्य को जोड़ा है। इसलिए शून्य को योजक तत्समक कहते हैं। याद रखना है, शून्य को क्या बोलते हैं? योजक तत्समक। जैसे कि आप देख लीजिए, 2 को मैंने जोड़ा शून्य के साथ, क्या आएगा? शून्य आएगा क्या? नहीं, 2 आएगा। ओके, अब देख लीजिए 2 यहाँ कैसी संख्या है? एक प्रकार की प्राकृत संख्या है। यदि मैं वैसे ले लूँ -2 तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -2/1 कर लूँ तो -2/1 आ जाएगा। यानी उत्तर तो वही सेम आ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? योजक तत्समक कहलाएगा। ऐसे आगे चलिए, एक की भूमिका क्या है? एक की भूमिका क्या है? एक किसी भी संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय से गुणा कर दो तो हमेशा उत्तर वही आएगा जिससे आपने एक को गुणा किया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपको ऐसे दे देगा कि 2/3 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा 2/3। बताइए इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा 1 यहाँ पे क्या है? गुणात्मक तत्समक है। ओके, आगे लास्ट पॉइंट बचा है आपका, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई वो आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।